हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का फिर स्वागत है। एक्सरसाइज 3.3 अपनी चल रही थी, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 2 के अपने 6 क्वेश्चन हो गए थे। अगला 7वां क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 7वां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अपन पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में आपको पहले ही बताया था कि x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं। तो यहां x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है, गुणा 2 से होगा तो यह आएगा 6। इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि गुणा करने से 6 और जोड़ने घटाने पर अपने पास 2√6 आना चाहिए। तो देखो ये अजीब से क्वेश्चन है, संख्या भी बड़ी विचित्र है इसमें। पहला जोड़ा होगा 1 गुणा 6, दूसरा होगा 2 गुणा 3 और तीसरा वापस 3 गुणा 2। ये वापस रिपीट हो जाएगा, इसलिए इसके 2 ही जोड़े संभव हैं। अब देखिए, अगर अपन गुणा करें तो 6 आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, 7 यहां नहीं है। 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 भी नहीं है। 3 और 2 5 होते हैं तो यहाँ 5 नहीं है, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी नहीं है। इसका मतलब हमने बड़ी कोशिश की, यहाँ पर ये सारी विधियां फेल हो गई। इसलिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक याद रखें, और उसमें देखो आप क्या ध्यान रखेंगे। आपको यहां चाहिए √6, तो देखिए इसका एक टुकड़ा और बन रहा है ऐसा। 6वीं प्रश्नावली में आपने पढ़ा था कि यदि √6 को आप √6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएंगे। हो गया टुकड़ा। दूसरी बात, आपको √6 कितने बार चाहिए? 2 बार, तो देखो 2 बार है। कौन से चिन्ह का चाहिए? माइनस का, तो हम इन दोनों के माइनस लगा सकते हैं। किसका पद है? x का, तो दोनों के साथ x लिख सकते हैं। तो देखिए अपने पास ये टुकड़ा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से ये गुणनखंड होगा। फिर कॉमन लेते समय आपके फिर दिक्कत आएगी, इसलिए देखो मैं एक टुकड़ा और बता देता हूं। √6 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसका √ अलग अलग करेंगे तो √2 इंटू √3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कॉमन में दिक्कत नहीं है, इसलिए आप इसको ऐसे और लिख दें 3x स्क्वायर माइनस √6 को अपन लिखेंगे √2 इंटू √3 इंटू x माइनस √2 इंटू √3 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए आप कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन जब अपन लेंगे तो देखो √3 जो होता है उसका भाग 3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, तो यहां √3x कॉमन आएगा। √3 का भाग 3 में देंगे √3 आएगा। x से x स्क्वायर को काटेंगे तो x बचेगा, फिर माइनस का चिन्ह। फिर यहां देखो √3 और x ये बाहर यानी ये कट गया, तो यहां से √2 बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे, √2 फिर कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो √2 का इसमें भाग देंगे तो यहां बचेगा √3x। ये माइनस इस प्लस को बना देगा माइनस, √2 का 2 में भाग देंगे तो √2 आएगा बराबर 0। तो देखिए ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर है, इसका मतलब अपना गुणनखंड सही है। अब एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख देंगे √3x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या चिन्ह के साथ लिख देंगे √3x माइनस √2 बराबर 0।
मूल ज्ञात करने के लिए या हल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे। तो √3x माइनस √2 बराबर 0, तो आप इसका पक्षांतरण कर दें। √3x बराबर माइनस √2 दाएं पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, या x बराबर आएगा √2 बटे √3। दोनों के अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए हम इसको x बराबर अंडर रूट में एक साथ लिख सकते हैं 2/3, यानी 2/3 का अंडर रूट हो जाएगा। ये x का मान आ गया। ठीक, ऐसे इसको हल करेंगे। √3x माइनस √2 बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर कर दिया। पक्षांतरण करें तो √3x बराबर √2 माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा, या x बराबर आएगा √2 बटे √3। इसको भी अपन देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर दोनों के ऊपर एक साथ अंडर रूट लगा दें और 2/3 लिख दें। ये आंसर हो गया। बड़ा आसान है। जैसे परीक्षा में आप ये देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अगर आप समझ करके एक बार इसको हल कर लें तो ये सबसे सरल क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। इस प्रकार से होगा। आगे फिर इसका क्वेश्चन ले रहे हैं, तो अपने ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पर 7। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए बटे में ही है। यानी 8वां जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, 8वां ले लेते हैं, ये भी सरल ही है। x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। ये भी देखो बड़ा आसान है टुकड़ा करना। इधर इसका गुणांक 1 है, 1 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 आएगा, यानी 7 का जो टुकड़ा होगा वो यही हो सकता है 1 गुणा 7, और इसको जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो बहुत जल्दी से हो गया। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, x² प्लस 1x का मतलब x हो गया, प्लस 7x प्लस 7 बराबर 0। कॉमन लेंगे इसमें तो x कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा x प्लस 1, यहां x बचेगा प्लस 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा, 7 का इसमें भाग देंगे तो बचेगा x प्लस से 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, बराबर 0। ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर है। देखिए दोनों ब्रैकेट चिन्ह सहित बराबर हैं, तो एक बार आप अंदर वाली संख्या लिख दें, एक बार बाहर वाली लिख दें, बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखें, या x बराबर आ जाएगा -1। ऐसे ही x प्लस 7 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा -7। ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अब इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को ले रहा हूं जिनके आप मोस्ट भी लगा लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये गुणनखंड में साथ साथ सूत्रों का माध्यम भी होगा, इसमें सूत्र भी जरूरत पड़ेगी जो आपने बीजगणित के सूत्र पढ़े हैं, साथ ही इसमें बीजगणित का हल बीजगणित के रूप में ही मिलेगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है भी बहुत सरल अगर समझ में आ जाए तो एक क्वेश्चन इसका 10वां, देखो मैं यहां इसको नोट कर रहा हूं, 4x² माइनस 4a² प्लस a² माइनस, सॉरी इसमें प्लस ब्रैकेट में लिखा है a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। देखिए देखने में ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिखता है, लेकिन है बहुत सरल। अगर हम इसमें ये पता कर लें कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है तो आराम से इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि ब्रैकेट खोलेंगे, 4x² माइनस 4a²x, ब्रैकेट से पहले प्लस है इसलिए आगे के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो a⁴ माइनस b⁴ होगा, बराबर 0।
देखो है इसमें 4 पद, अगर दो दो कॉमन लेकर के हल करेंगे तो ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर नहीं आएगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इनमें से कोई 3 संख्याएं मिलकर के पूर्ण वर्ग बन रही है। एक बार मैं क्लियर कर दूं, पूर्ण वर्ग देखो ये होता है जैसे a² + b² + 2ab, ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका हल होता है a + b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है। ऐसी ही संख्या हमें यहां मिलेगी। तो देखिए मैं यहां नोट कर रहा हूं इसको, ये जो शुरू की 3 संख्याएं हैं a⁴ तक जहां मैंने निशान लगाया, ये पूर्ण वर्ग बनेगी। पूर्ण वर्ग क्यों होगी उसको देखो मैं इस रूप में लिख रहा हूं। पहली संख्या का मैं वर्गमूल कर रहा हूं तो ये होगा 2x इसका होल स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया a²। बीच में देखो चिन्ह आएगा, यहां प्लस है तो यहां देखो माइनस है, ये माइनस लगा देता हूं, दुगना पहली संख्या खाली छोड़ देता हूं, दूसरी संख्या खाली छोड़ देता हूं, और प्लस यहां दूसरी संख्या जो a⁴ है इसका वर्ग करके लिख देता हूं a² का होल स्क्वायर, और -b⁴ बराबर 0 आगे लिख देता हूं। देखो ये इस प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी माइनस वाली। अब ध्यान से देखना, पहली संख्या का वर्ग हो गया, माइनस दुगना पहली संख्या यहां से देखो मैं इस ब्रैकेट में लिख देता हूं 2x, और दूसरी संख्या यहां से मिलेगी, ये हो गया a²। गुणा करने पर चिन्ह सहित बीच वाली संख्या आनी चाहिए जो आ रही है, माइनस आ गया, 2 दूनी 4 a²x, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, यानी a² + b² - 2ab ये आ गया, तो इसका पूर्ण वर्ग होगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, होल स्क्वायर में लिखना है, a की जगह आ जाएगा 2x, यहां पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, प्लस का है तो प्लस लगा दो, और देखो यहां पर दूसरी संख्या a² मिलेगी, यानी b की जगह आएगा a², और आगे बच गया -b⁴ बराबर 0। फिर इसमें सूत्र का प्रयोग होगा, यहां देखो हमें ये दिखाई दे रहा है a² - b², इसको b² बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले ब्रैकेट को हम a² मान लेते हैं, यानी इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसका वर्गमूल करेंगे तो b² का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये फार्मूला हमारे पास आ गया a² - b², तो घात आदि करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो अपने पास आएगा 2x - a², इसमें एक बार b² को जोड़ देंगे और अगले ब्रैकेट में घटा देंगे, 2x - a² - b² और बराबर 0, ये इसका हल होगा। अब प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए मैं पहला ब्रैकेट 0 के बराबर कर रहा हूं, 2x - a² + b² बराबर 0, पहला ब्रैकेट मैंने 0 के बराबर कर दिया, 2x - a² + b² बराबर 0। पक्षांतरण करते हैं, x का मान निकालना है, तो 2x बराबर -a² उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का b² उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां से जब x का मान निकालेंगे तो यह आएगा a² - b², 2 से x गुणा है तो 2 का इसमें भाग लग जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। पहला मूल प्राप्त हो गया। अब दूसरा मूल प्राप्त करने के लिए वैसा ही करेंगे, दूसरे ब्रैकेट वाली जो संख्या है 2x - a² - b² बराबर इसको भी 0 के लिख देंगे, पक्षांतरण करेंगे, 2x बराबर दोनों ही संख्याएं माइनस के उधर जाते प्लस की हो जाएंगी, a² + b², और यहां से x का मान आएगा a² + b² बटे 2। ऐसे आप इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ये सारे इक्वेशनों से अलग हट करके, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे हल करें। यानी जैसे ब्रैकेट खोलोगे शुरू की जो 3 संख्याएं होंगी वो पूर्ण वर्ग होगी, और उसका हल आएगा a - b का होल स्क्वायर, a की जगह 2x माइनस b की जगह a² होल स्क्वायर माइनस b⁴, b⁴ का फिर वर्गमूल करेंगे तो b² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फार्मूला बनेगा a² - b², एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखो और x का मान ज्ञात कर लो। इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही 11वां क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बीजीय पद का ही है। उसको भी देखते ही ज्यादातर विद्यार्थी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमारे से नहीं होगा,
जबकि यदि आप उसको समझ करके थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो जितने भी आपने गुणनखंड पढ़े हैं उन सबसे सरल दिखाई देगा ये। तो इसी प्रश्नावली का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का 11वां है, और ये क्वेश्चन हमारे पास ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दे दिया बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0। देखिए, देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह का ध्यान रखते हुए। ए बी एक्स स्क्वायर, अब यहां ध्यान देना ब्रैकेट से पहले प्लस है तो आगे के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट वाली एक्स से गुणा होगी। तो देखिए प्लस के कारण ये प्लस ही रहेगा। बी स्क्वायर को गुणा करेंगे एक्स से तो यह आएगा बी स्क्वायर एक्स। अब प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, यानी इधर से चिन्ह गुणा कर दो और इधर से एक्स को गुणा कर दो। ए सी एक्स, ए सी को एक्स से गुणा करते बनेगा ए सी एक्स और माइनस बी सी बराबर 0 ऐसे लिखते हैं। अब देखिए जोड़े बना के कॉमन लेते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन हो जाए, दो दो का जोड़ा बना दें। यहां देखिए कॉमन आएगा b और x, तो b और x को कॉमन ले लिया तो b बाहर आ गया, ये कट गया, यहां से a बचेगा, x से x स्क्वायर x बार कटेगा तो ax बच गया, प्लस का चिन्ह, b से b स्क्वायर को काटेंगे तो b बचेगा और x से x कट जाएगा। ये पहला ब्रैकेट हो गया। चिन्ह यहां से कॉमन लेंगे माइनस का, और यहां देखो एक तो c कॉमन आएगा और बाकी इसमें कोई कॉमन है नहीं, तो केवल c ही कॉमन आएगा। इसमें c को बाहर निकाल लिया, c जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहां से बचेगा ax, और यहां ध्यान दें माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, या पीछे वाले ब्रैकेट से देख लें चिन्ह यहां प्लस है तो वहां भी प्लस ही आएगा। c बाहर आ गया तो यहां से बचेगा b। अब आप ध्यान से देखें ब्रैकेट की संख्या चिन्ह से बराबर है, इसका मतलब अपना गुणनखंड बिल्कुल सही है, चेक हो गया ये। या एक बार ब्रैकेट वाली संख्या लिख दें, यानी ये ब्रैकेट वाली संख्या फिर कॉमन आ जाती है, तो इसमें से ये कॉमन आ गया तो दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखेंगे bx माइनस सी, तो bx माइनस सी बराबर 0। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख करके x का मान निकाल लेंगे, तो ax प्लस b बराबर 0 पक्षांतरण कर दें, ax बराबर b उधर जाते हो जाएगा माइनस का, या x बराबर आएगा माइनस b अपॉन a। ये x का पहला मान हो गया। दूसरा मान निकालेंगे तो यह आएगा दूसरा ब्रैकेट bx माइनस सी बराबर 0 पक्षांतरण कर दें, तो bx बराबर c उधर जाते प्लस का हो जाएगा, या x बराबर होगा c बटा b। ये x का दूसरा मान आ गया, यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार अपन ये एक्सरसाइज 3.3 पूरी हो जाती है, और अब इस वीडियो में यहां तक लेते हैं। अगले वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ फिर शामिल होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।